सभी को जय श्री राधे। जो भी नाम जापक साधक हैं, लंबे समय से नाम जप करते आ रहे हैं, जब उन साधकों को विशेष कृपा प्राप्त हो जाती है तो वो साधक सिद्ध के अवस्था पर जाने लगते हैं, वो सिद्ध बनने लगते हैं। तो कौन से लक्षण है जिससे जाने कि हम किस अवस्था पर हैं और अभी हमें कितना साधना करना पड़ेगा। देखो, जो साधक शुरुआत किए हैं नाम जप का, तो वो भी बहुत भाग्यशाली हैं, बहुत भाग्यशाली हैं, क्योंकि उनको भगवान का नाम प्राप्त हुआ। भगवान का नाम जप कर रहे हैं। अनंत जन्म हम इसी के लिए हमें अनंत जन्म मिला, पर हम कभी भी इस शरीर को इस मार्ग पे नहीं लगाए। अब हम क्या है कि इस जन्म को भगवान की भक्ति में, ये शरीर इसीलिए मिला है, हमें क्या करने के लिए मिला है? भक्ति करने के लिए मिला है। तो जो भी नाम जप कर रहे हैं, खूब नाम जप करें, सत्संग को सुने और ज़्यादा से ज़्यादा नाम रूप महिमा, जो नाम की महिमा है उस पर सत्संग सुने, क्योंकि उनको ज़्यादा से ज़्यादा नाम जप में प्रियता होगी। तो जो साधक साधना में सिद्ध होने वाले हैं, उनमें ये विशेषकर 4 लक्षण दिखते हैं। पहला क्या है कि वो साधक, अब उनके अंदर एक आकर्षण, वो जहाँ भी बैठते हैं उनसे लोग आकर्षित होते हैं, उनसे बात करते हैं। उसकी वाणी एक सांसारिक लोगों से अलग निकलती है। वो जो भी बोलता है वो संसार के लोगों के लिए 100% सत्य रास्ता होता है, 100% उनके जीवन के लिए, उत्थान के लिए होता है। जिस साधक के मुंह से केवल भगवान का नाम और भगवान की लीला और भगवान का गुणगान निकले, तो वो साधक बहुत ऊंचाई पर चला गया होता है। प्रपंच की बातों को जो साधक त्याग दिया होगा, उसके अंदर केवल भक्तिमय, भगवानमय, वो नित्य केवल सत्संग को सुनना चाहता है, संतों का संग करना चाहता है, तो उस साधक के ऊपर उस इष्ट की विशेष कृपा प्राप्त हो गई है। अब वो साधक नहीं सिद्ध होने वाला है, क्योंकि ये आसक्ति तभी होती है जब भगवान की विशेष कृपा प्राप्त होती है और साधक साधना से ऊंचाई पर उठ चुका होता है। आप सांसारिक लोगों को सत्संग देकर थोड़ा देखो, वो नहीं सुनेंगे। 10 मिनट उनका मन सत्संग में नहीं लगेगा। शास्त्र को 10 मिनट भगवत गीता को दे दो पढ़ने के लिए, नहीं पढ़ पाएंगे। उनका मन चंचल संसार के व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भोग विलास में ही उनका आनंद लेते हैं। पर जो साधक होते हैं, साधन ऊंची अवस्था पर, उनके अंदर ये नहीं होता है। उनका मन चित्त एकाग्र होता है और ज़्यादा से ज़्यादा वो नाम जप, उनके अंदर रुचि आने लगती है। नाम जप करने की एकदम तल्लीनता, थोड़ा भी नाम छूटा तो उनके अंदर मचलन पैदा हो जाता है। तो ये दूसरा लक्षण। तीसरा क्या है? ज़्यादा से ज़्यादा वो एकांत वास करेंगे, यानी प्रपंच भीड़ भाड़ से बहुत दूर। और अगर आप उनको 2 से 3 दिन भीड़ भाड़ में रख दोगे तो वहाँ उनका एकाग्र मन नहीं लगेगा। उनको लगेगा कि बार बार कहीं एकांत जाएं, एकांत में बैठें, एकांतवास मिले, जिससे कि मैं अपने साधना भजन को कर पाऊँ। उनका मन बार बार एकांत को खोजता है। अगर कोई उच्च साधक है तो उस साधक को आप संसार में भी ले जाओ ना, तो वहाँ भी एकांत रहेगा, क्योंकि वह अपनी अवस्था में रहता है। पर ज़्यादा विचलन होती है तो उस साधक को भी एकांतवास भागने लगता है मन। तो जो भी साधक हैं सिद्ध की अवस्था पर जाने लगते हैं, तो उनके अंदर ये भावना हो जाती है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा एकांतवास करे और ज़्यादा से ज़्यादा साधना करे, नाम जप करे। उनको ये छोड़कर और बाहरी चीज़ कुछ नहीं सुहाता। यहाँ तक कि उनको खाना पीना सोना
ये भी रुचिकर नहीं लगता, अरुचिकर लगता है। काश ऐसा हो कि नींद ना आए, काश ऐसा हो कि भोजन कम से कम करे, काश ऐसा हो कि कुछ करने को, ज़्यादा से ज़्यादा साधना करने को मिले, ऐसा उनके अंदर होने लगता है। चौथा लक्षण क्या है? मृत्यु का भय खत्म हो जाता है। मृत्यु का भय खत्म हो जाता है। वो निश्चित आनंद में डूबा रहता है। वो संसार को हर रूपों में भगवान को देखता है। वो संसार को भूल जाता है। वो संसार के उसके चित्त पर से संसार के हर चीज़ उतर जाता है। संसार के जितने भी प्रपंच हैं उसके चित्त पर उतना हावी नहीं हो पाते। जो साधक सिद्ध अवस्था पर जाने लगता है उसके अंदर ये आता है कि वो संसार के हर व्यक्ति वस्तु स्थान को अपने चित्त पर हावी होने नहीं देता है, क्षण भर में उसको काट देता है और अपने साधना में लग जाता है। ये साधक की सिद्ध अवस्था होती है। पांचवा लक्षण है कि साधक अब अपने इष्ट में, अपने भगवान में, अपने उन्हीं में रमन करना चाहता है। हरदम एकांत, हरदम उन्हीं के रूप में डूबा हुआ, उन्हीं, कभी कभी वो व्याकुल हो जाता है, कभी कभी रोने लगता है, कभी कभी उसे कुछ अच्छा महसूस नहीं होता है। लगता है कि कब हमें अपने इष्ट का दर्शन हो, कब हमें अपने, उसके अंदर बार बार ये व्याकुलता होती है। और उसे संसार के प्रपंच अगर भोग थोड़ा भी खींचे तो उसे भयभीत होने लगता है उसका मन, कहीं हमें इधर जाना ना पड़े, कहीं हमें यहाँ फंसना ना पड़े। तो उसका मन बार बार अपने इष्ट में, अपने नाम में, अपने गुरु में, अपने सत्संग में लगा रहता है। ये साधक की सिद्ध अवस्था होती है, जहाँ की साधक अब साधक नहीं रह जाता, वो सिद्ध अवस्था पर चला जाता है। यही साधक की सिद्ध अवस्था है। फिर मिलता है जैसे।